हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ब्रेक इवन पॉइंट का, ठीक है। इससे पहले हमने टोटल 11 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आई होप उसमें सब अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने लायक भी है, ठीक है। देखो क्या है, क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू बिजनेस यूनिट डे। ओके, मतलब मंडे और एक ट्यूसडे दे रखा है। मतलब मंडे ट्यूसडे का टोटल मिला के आपको 2 लाख का सेल्स दे रखा है, ठीक है। और मंडे और ट्यूसडे के दिन आपने टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया वो भी आपको दे रखा है 42,000। मतलब 2 दिन का मिक्स अमाउंट, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज। आपको बोला गया ट्यूसडे जो है तो उसके बारे में क्या लिखा है, देखो, ट्यूसडे सेल्स एंड प्रॉफिट 30,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली मोर देन मंडे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब ट्यूसडे को जो भी आप सेल्स करोगे वो मंडे के कंपेयर में 30,000 ज्यादा है और उसका प्रॉफिट 18,000 ज्यादा है, ठीक है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, पहले तो ट्यूसडे और मंडे के सेल्स के पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है, और उसके पीछे ही फिर मतलब पूरा टाइम बर्बाद कर देते, ठीक है। मैंने आपको वही बोला, देखो एग्जाम के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट के क्वेश्चन आप देखना। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते भी है, मैसेज करते कि सर एग्जाम के पेपर ब्रेक इवन पॉइंट के करवाओ, नहीं समझ में आ रहा। तो वो अगर मैं करवा दूंगा तो इजी लगेगा, ठीक है। तो मेन वही है, आप कहीं ना कहीं उसमें एक गलती करते हो जिसमें आप क्या करते हो, क्वेश्चन को सीधा पढ़ के सीधा सॉल्व करने की कोशिश करना। पहले को क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, और जितना भी अभी तक हमने इस चैप्टर में सीखा है और आगे जितना भी सीखेंगे उसको एक बार सोच के फिर एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंचो जहां से आपका क्वेश्चन इजी वे से निकल जाए। अब देखो, मैं पहले मेरी तरीके से करवाता हूं, फिर बाकी लोग जो करते हैं वो भी बताता हूं, ठीक है, ताकि आपको दोनों का कंपैरिजन पता चले कि कौन सा वे बेस्ट है, ठीक है। चलो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो क्या लिखा क्या है, आपको बोला गया एक तो मंडे, ओके, तो मंडे, ओके, एक तो बोला गया ट्यूसडे, ओके, मतलब मंडे ट्यूसडे 2 है। अब बोला गया कि मंडे को जो भी सेल्स होगा, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता कितना होगा, उसके कंपेयर में ट्यूसडे का जो सेल्स है वो 30,000 क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और मंडे का जो भी प्रॉफिट है, यहां पर मंडे का जो भी प्रॉफिट है उसके कंपेयर में ट्यूसडे का जो प्रॉफिट है वो 18,000 ज्यादा है, ठीक है। मतलब मंडे के सेल्स के कंपेयर में ये ट्यूसडे का जो सेल्स है वो 30,000 ज्यादा है, और ये प्रॉफिट की बात करें तो वो 18,000 ज्यादा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स डालेंगे, वाई डालेंगे, फिर मतलब सॉल्व करेंगे, मंडे का सेल्स निकालेंगे, ट्यूसडे का सेल्स निकालेंगे, फिर मतलब उसमें ही फिर उलझे रह जाते हैं, ठीक है। देखो एक सिंपल सा अप्रोच रखो। मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाई थी पीवी रेशियो की। क्या सिखाई थी, ऐसा कुछ मैंने बोला था कि डिफरेंस इन सेल्स डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स नहीं, सॉरी, डिफरेंस इन प्रॉफिट, ओके, सॉरी, डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। ये मैंने आपको सिखाया था। तो अब देखो एक चीज इधर ये डिसाइड कर सकते हो कि सेल्स अगर ज्यादा है 30,000 और प्रॉफिट अगर नेक्स्ट डे ज्यादा है 18,000, मतलब इन दोनों का डिफरेंस तो वही हो गया ना, 18,000 और 13,000। मुझे यहाँ की अमाउंट निकाल के और यहाँ की अमाउंट निकाल के क्या करना है मुझे, अभी तो कुछ नहीं करना। अभी तो सिर्फ इतना पता लगाओ कि 30,000 ज्यादा है तो मतलब सेल्स में डिफरेंस 30,000 होगा और प्रॉफिट में डिफरेंस 18,000 होगा। तो डेट मीन्स ये आपका यहां पर आंसर आ जाएगा पहला तो पीवी रेशियो का, ठीक है। देख लो, 18 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 100, मतलब 60% आपका पीवी रेशियो हो गया, ठीक है।
ये तो काम हो गया। ओके, अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। ठीक है, ओके, तो सेल्स आपके पास देखो दोनों मंथ का साथ में, मतलब दोनों डेज का साथ में दे रखा है, मंडे और ट्यूसडे, मतलब 2 दिन का साथ में है। ठीक है, और यहां पर आपको करना क्या है, देखो एक रिक्वायर सेल्स की फॉर्मूला थी, सेल्स रिक्वायर सेल्स की क्या फॉर्मूला थी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। आप कितना बेच रहे हो, 2 दिन मिलके, मतलब ये मंडे ट्यूसडे का मिलके है 2 लाख, और फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता, प्रॉफिट दोनों का मिलके कितना है, मंडे और ट्यूसडे का मिलके 42,000 डिवाइड बाय 60%। ओके, अब ये सामने चला जाए तो आपको पता है क्या होता है, 2 लाख का 60% मतलब 1,20,000, उसमें से 42,000 लेस कर दो तो आपको अपना फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। और ये जो फिक्स कॉस्ट मिलेगा, ठीक है, ये जो फिक्स कॉस्ट मिलेगा ना आपको, वो 78,000 मिला, लेकिन पता है ये 2 दिन का साथ में मिला फिक्स कॉस्ट, क्योंकि आपने मंडे ट्यूसडे का साथ में लिया था, आपने तो मंडे ट्यूसडे का साथ में लिया था सेल्स और प्रॉफिट, तो फिक्स कॉस्ट भी तो साथ में आएगा ना। तो यहां पर एक काम करो, फिक्स कॉस्ट आपको पता है दोनों दिन में फिक्स ही होगा ना, फिक्स कॉस्ट दोनों दिन में फिक्स होता है, तो यहां पर मंडे, ठीक है, और ट्यूसडे, ओके, मंडे और ट्यूसडे कितना फिक्स कॉस्ट होगा, दोनों मतलब दोनों का फिक्स कॉस्ट इक्वल हो। फिक्स कॉस्ट किसको बोलते हैं, जो हर मतलब फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मतलब यहां पर अगर 2 दिन का फिक्स कॉस्ट की अगर निकालने की बात करें तो 39,000 नहीं आ सकता क्या, मतलब दोनों को डिवाइड कर लो ना 2 से, 2 दिन का मिक्स फिक्स कॉस्ट है ना, तो आप दोनों को डिवाइड कर दो, आ गया, 1 दिन का फिक्स कॉस्ट आ गया ना, कितना आ गया 39,000। अब आपको यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो क्या करना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट मतलब 39,000 रुपीज डिवाइड बाय पीवी रेशियो 60%, तो 39 डिवाइड बाय 60% मतलब ₹65,000, डेट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट का फाइनल आंसर। बोलिए, क्लियर, समझे। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ये फॉर्मूला नहीं भी आता, तो मतलब ऐसा कोई किसने बोला, मतलब बहुत लोग बोलते हैं सर फॉर्मूला याद रखो, मतलब कॉलेज में भी प्रोफेसर बोलते फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला ठीक है याद रखो, लेकिन फॉर्मूला याद रखने से अगर क्वेश्चन आ ही जाते तो मतलब इतने सारे स्टूडेंट डिमांड क्यों करते हैं इस चैप्टर के, ठीक है ना। तो अब ये जो है आप दूसरी तरीके से भी सोच सकते हो कि सर सेल्स जो है ना वो आपको 2 लाख दे रखा है, चलो ठीक है, लेकिन सर सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, तो मैंने आपको बताया ना कि अगर ये 60% है तो ये 40% वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये 40% हो गया, तो मतलब 80,000 का वेरिएबल कॉस्ट हो गया, दैट मीन्स के 1,20,000 आपका क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और उसमें से माइनस करो फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट आपको पता नहीं है, लेकिन आपको प्रॉफिट जरूर पता है 42,000 प्रॉफिट, तो सोचो जरा कि बीच में क्या माइनस किया होगा, क्या माइनस किया होगा, फिक्स कॉस्ट क्या माइनस किया होगा, 78,000 ही तो माइनस किया होगा, तभी तो जाके प्रॉफिट आया 42,000 हो गया। और इसको फिर वापस डिवाइड कर दो 2 से, मतलब मंडे का भी मिल जाएगा, फिर ट्यूसडे का भी फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, हो गया काम। तो अल्टरनेट बहुत सारे वे हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए और चैप्टर कर सकते हो, इस हिसाब से आना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट। अब सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट या तो लॉस ऑन सेल्स 60,000 विच हैज अक्रूड ऑन वेडनेसडे। अब देखो यहां पर पहले तो ये बता दो क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है, उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि सर ब्रेक इवन पॉइंट 65 और ब्रेक इवन पॉइंट से तो कम बेच रहे, तो दैट मीन्स डेफिनेटली लॉस होने वाला, समझे कि नहीं।
लॉस ही होगा ना, ब्रेक इवन पॉइंट से कम बेचेगा तो कौन लॉस ही करेगा ना। तो यहां पर आप दो तीन तरीके से काम कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट या तो लॉस चाहिए, और वो भी 60,000 पेपर और वेनेस दे के, तो आप ऐसे लिख दो ना, सेल्स कितना था 60,000, वेरिएबल कॉस्ट कितना था 40%, तो 24,000, ये 24,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद माइनस करोगे तो 36,000 आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करोगे 39,000, तो आपको अपना 3,000 का लॉस मिल जाएगा। लॉस। अब आप ऐसे भी कर सकते थे, क्या ब्रेक इवन पॉइंट से कम कितना बेच रहे हो 5,000, 5,000 का पीवी रेशियो कितना था 60%, लॉस आ गया। या तो आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, रिक्वायर सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस या तो माइनस प्रॉफिट या तो लॉस डिवाइड बाय क्या होता है पीवी रेशियो। आप 60,000 बेच रहे थे, फिक्स्ड कॉस्ट, ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना 39,000। अभी मैं करेंटली यहां पर प्लस लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि हमको आइडिया है प्रॉफिट है या लॉस। या तो चलो एक काम करो, आपको इतना तो पता है ना, ब्रेक इवन पॉइंट से कम बेच रहे तो क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, लॉस होने वाला है। और अगर किसी को नहीं भी समझ में आता है ना तो चलेगा, वो प्रॉफिट लिख सकते हैं। वो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस प्रॉफिट लिख देंगे, फिर पता नहीं चलेगा कि कब मतलब प्रॉफिट आ रहा है लॉस आएगा, वो पता चल जाएगा लास्ट में। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ पर आप प्रॉफिट लिख दो, फिर जाके देखो कि आपका पीवी रेशियो कितना था 60%। अब ये सामने जाए तो 36,000 हो जाए, 36,000 में से 39,000 माइनस कर दो तो आपका आंसर नेगेटिव हो जाएगा। देखो -3,000। अब माइनस में आने पे प्रॉफिट कौन सा होता है, प्रॉफिट होता है क्या, नहीं, तो कैंसिल करो, उसको लॉस लिख दो, आ गया। ठीक है, देखो अलग अलग वे से मैंने आपको बताया। ठीक है, और भी बहुत सारे वे है, वो डिपेंड करता है आप कितना मतलब सोच सकते हो। ठीक है, इट इज एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू। मैंने जो आपको लॉजिक स्टार्टिंग में बता दिया, मतलब आपने स्टार्टिंग के अगर 2 वीडियो बहुत अच्छे से समझे हो, देखे हो, एक एक चीज़ बारीकाई से अगर समझी हो, सुनी हो ना, तो ब्रेक इवन पॉइंट में आपको कोई रोक नहीं सकता। आप देखो, मैं ब्रेक इवन पॉइंट के सारे क्वेश्चन जो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, वो आप सिर्फ देखो, मेरे अप्रोच को देखो, सॉल्यूशन आप अपने आप कर सकते हो। अब बहुत बार बहुत सारे मतलब प्रोफेसर या तो जो टीचर है वो क्या करवाते पता है, यहाँ पर मंडे ट्यूसडे का सेल्स निकलवाते हैं, और मतलब स्टूडेंट को एक्स मान के करवाते हैं, मतलब हो जाएगा, उससे भी आंसर हो जाएगा, क्या मतलब आंसर तो आने ही वाला है ना, ये कोई गलत तरीका थोड़ी है। आप सोचो कि वो लोग क्या करवाएंगे पता है, मतलब ऐसे करवाएंगे, देखो मैं बताता हूँ, मंडे, ठीक है, और बोलेंगे ये ट्यूसडे। अब बोलेंगे मंडे का सेल्स हमको पता नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सेल्स एक्स है, और बोलेंगे ट्यूसडे का सेल्स जो है ना वो एक्स से 13,000 ज़्यादा है, 30,000 ज़्यादा है, और दोनों का टोटल सेल्स मतलब आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख। फिर बोलेंगे एक्स निकाल, मतलब इन दोनों का जो टोटल है वो आपको दे रखा है, फिर आपको वो टोटल करवाएंगे, मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे इक्वल टू 2 लाख दे रखा है, तो इसको 2x करवाएंगे, फिर 30,000 करवाएंगे और इक्वल टू 2 lakhs, ओके, और फिर 2x इक्वल टू, अब 30,000 सामने लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा 170, और x की वैल्यू हो जाएगी 1,70,000 डिवाइड बाई हाफ, मतलब क्या आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा x का, मतलब ये आपका x आएगा, और x में 30,000 ऐड कर लो तो आपको ट्यूसडे का सेल्स मिल गया, मतलब यहाँ का जो सेल्स है वो आपको मिल जाएगा। अब फिर तो क्वेश्चन कितना लेंथी हो गया, आप 2 महीने का मतलब पूरा इसके हिसाब से करोगे, फिर मतलब ट्यूसडे मंडे का सेल्स निकालोगे, फिर मतलब प्रॉफिट भी निकालोगे ट्यूसडे मंडे का, और फिर आना तो वापस वही है कि डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स। ठीक है, आप उस हिसाब से भी कर सकते हो, आप चेक करना, आंसर यही आएगा, आंसर लाने से मतलब है ये आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही
अच्छे से मैंने आपको सॉल्व करवाया। आई होप पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ओके, चलिए तो अब आज बस इतना ही रखता हूँ, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसके अंदर कंटिन्यूसली आपको सब कुछ मिलता जाएगा, तो आप रेगुलर वॉच करते रहिए। ठीक है, आपको बुक्स के लगभग 46-48 क्वेश्चन जो है वो सारे कंप्लीट करवा दूंगा, प्लस 2019-2020 का एक पेपर ही आया था बिकॉज ऑफ कोविड-19, और 2021 में एक और पेपर आया था जो जनवरी में आया था, वो मतलब 4 पेपर वो। ओके, और हो सके तो 2018 का भी जो यूनिवर्सिटी का पेपर था उसके सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट के जो क्वेश्चन है और आपके कैश बजट फ्लेक्सिबल बजट के उसके क्वेश्चन है वो भी मैं आपको रिवीजन बैच में लेके आऊँगा। तो आप कंटिन्यूसली वॉच करते रहिए और टाइम टू टाइम देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अगर बाद में देखने की कोशिश करते हैं तो मतलब कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, ना तो मैं मेहनत करूं ना आप मेहनत करो, एक ही बात है, एग्ज़ाम के टाइम पे हम दोनों मेहनत कर देंगे, वैसा काम हो जाता। ठीक है, चलिए तो गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड होता ही जाएगा। ठीक है, एवरी डे आप देखते जाओ, टाइम टू टाइम 9 बजे और रात को 8 बजे। ठीक है, सॉरी हाँ, रात को 8 बजे आपके वीडियो अपलोड होते ही जाएंगे। आप रेगुलर वॉच करते जाओ जब तक पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, इसके बाद हम फ्लेक्सिबल बजट को भी स्टार्ट करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करो, पेपर भी कंप्लीट करेंगे, सब कुछ। ओके, गुड बाय, टेक केयर।